So hey beautiful, I'm Neha Modi and today we are going to talk about how you can deal with your overthink mind. Overthink is just not a little word. Overthink जिससे मतलब जरूरत से ज़्यादा आप जब सोचने लग जाते हो तो कहीं वो आप तो नहीं। और क्योंकि आप वो नेहा की प्लेटफॉर्म पे अब नेहा के प्लेटफॉर्म पे आए तो ओवरथिंकिंग कैसे कर सकते हो बताओ तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ एडिटर्स के कुछ क्वेश्चंस थे जिसका मैं पहले आंसर कर देते, उसके बाद इस अपने प्यारे से टॉपिक को स्टार्ट करते कि कैसे आप लोग डील करोगे अपने ओवरथिंक माइंड से। इससे पहले जो मेरी वीडियोस आई हुई थी उस वीडियो में मैंने बहुत से मिस्टेक किए थे एंड बहुत से लोगों को क्लियरली वो पता नहीं चलता कि मैं उसमें बोल क्या रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से वीडियो बनाया जाए, क्यों ना फिर से आप लोगों को बताया जाए कि कैसे करोगे आप अपने ओवरथिंक माइंड को कंट्रोल। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले ये लोगों को आंसर दे देते हैं, उसके बाद If you don't mind, can I edit your pics, can I edit your videos, everything? I know जो मतलब तुम सबकी एडिटिंग काफ़ी अच्छी होगी। इंस्टा पे भी कुछ लोगों ने मुझे बोला था, सजेस्ट किया था कि मैं तुम्हारी वीडियोस या फिर मैं तुम्हारे पिक्स को एडिट करूं। तो भाई मुझे लड़कों से कोई भी काम करवाना बिल्कुल 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 नहीं पसंद। मुझे जो भी काम है मुझे खुद से करना पसंद है, लोगों से काम करवाने मुझे नहीं पसंद, मुझे अच्छा नहीं लगता। और रही बात एडिटिंग की तो वो मैं एडिटिंग सीख लूँगी। भी मेरे 2 एग्ज़ाम से वो क्लियर हो जाए, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम चले जाए मेरे, उसके बाद मैं एडिटिंग्स खुद के लिए सीख लूँगी। इतना अच्छा सीख लूँगी कि मैं खुद की वीडियोस एडिट कर लूँ या खुद के जो भी मेरे फोटोज होंगे उसको एडिट कर लूँ। तो मुझे तुम लोगों की हेल्प नहीं चाहिए, बट थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी वीडियोज़ मेरे पिक्स एडिट कर पाओ। और आप लोगों की एडिटिंग काफ़ी अच्छी है, मे बी मैं उतनी अच्छी नहीं सीख पाऊँ बट ट्राई करूँगी कि मैं भी थोड़ी बहुत सीख लूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे ओवर थिंकिंग के बारे में। तो ओवर थिंकिंग के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हो डैट मीन्स आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। वैसे ओवर थिंकिंग कर तो मैं भी रह चुकी हूँ अपनी क्लास 12 में। ओवर थिंकिंग कर के लोगों के बाद मैं बताती हूँ लोग में भी कौन से लोग थे। कुछ टीचर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ मेरे खुद के क्लासमेट्स थे, कुछ मेरे स्पेशल फ्रेंड्स थे। उन सभी की बातों को ओवर थिंक करके मैंने अपनी क्लास 12 की जर्नी पूरी ख़राब कर ली थी। और मेरी रिज़ल्ट भी काफ़ी ख़राब आई थी। काफ़ी ख़राब नहीं बोल सकती हूँ, एवरेज आई थी। जितना मुझे चाहिए था उतना नहीं आया था। और जिस लगन से मैं पढ़ाई कर रही थी आ भी जाता, लेकिन बीच में एक काले बिल्ले ने आके फिर से मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर दिया। जनवरी का टाइम था, उस टाइम एक काले बिल्ले ने आकर के फिर से मेरे माइंड को और मुझे डिस्टर्ब कर दिया, जिससे कि मेरा प्रिपरेशन फिर से इधर उधर हो गया था। नहीं तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने प्रिपरेशन ठीक से ही कर रही थी, लेकिन वो ये बीच में एक काला बिल्ला आ गया और उस काले बिल्ले ने फिर से मेरे ब्रेन को वॉश किया और मेरा रिज़ल्ट इसी के कारण थोड़ा बहुत ख़राब हो गया यार। अब छोड़ो, क्या कर सकते हैं, लोगों की बातें हैं, दिल पे लेना। दिल पे अब मैंने लिया था तो गलती मेरी है, उसको मैं क्या ही दोष दूँ। सो ओवर थिंकिंग से आप सब डील कर रहे हो, मैं भी बहुत टाइम कर चुकी हूँ। तो लोगों की अलग अलग थॉट्स होती है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की, बट मेरी कुछ यूनिक है, मेरी कुछ चटपटी करारीदार से ट्रिक्स हैं। एंड आई जस्ट थिंक क्योंकि आप नेहा के प्लेटफॉर्म पे आए हो, so when Neha is here, why you feel scared with overthinking? तो इसको डील करने के लिए, इससे डील करने के लिए एक स्टोरी समझते हैं। ये स्टोरी से आपको पता चलेगा कि लोग आखिर इतना क्यों बोलते हैं भाई। तो एक स्टोरी है जहाँ की एक प्यारी सी क्यूट सी नन्ही सी नरम सी तितली है और एक वही मतलब कि ओवरथिंक करने वाला कह सकते हो या फिर मतलब कि डर के जीने वाला एक बिच्छू है। तो बिच्छू से सब कोई डरता है। बिच्छू को कहीं पे भी देख ले तो भाई लगता है कि अब तो ये काट लेगा। मुझे पता है, मुझे बहुत गंदा काटा था बिच्छू ने। मैं डॉक्टर के पास पहुंच गई थी बचपन में, मैं 3 बार मरते बच्ची हूँ। एक बार तो मुझे बिच्छू ने काटा है और 2 बार कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं है। 3 बार लेकिन मैं मरते बच्ची मुझे याद है। तो फिर क्या होता है ना कि एक बिच्छू है तो बिच्छू के पास लोग जाना नहीं चाहते। कोई भी भाई, आप भी बिच्छू देखोगे तो आप दूर से ही भागोगे, कहोगे इसको भगाओ यार। उसके कुछ में उसके टैल्स जो होते हैं ना उसमें इतनी सारी जहर भरी हुई रहती है कि अगर वो थोड़ी सी भी लग जाए ना तो आप स्वर्ग पहुँचोगे अगर अच्छे कर्म है, नरक पहुँचोगे अगर बुरे कर्म है। तो बिच्छू के पास कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो प्यारी सी तितली जो नरमी सी तितली है, नरम वाली सी तितली है, वो जाती है उसके पास और वो कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। बिच्छू ने भी आज तक ऐसा किसी इंसान को नहीं देखा था जो कि उसके सामने निडर आकर के कहते कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, और इतनी कॉन्फिडेंस में जब बोल देता तो फिर बिच्छू को भी लगने लग गया कि भाई मुझे भी हम कुछ सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो बिच्छू ने उससे फ्रेंडशिप करने की सोची। तो बिच्छू और उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है एंड दोनों कई दिन तक एक साथ रहते हैं। तितली उसे बहुत कुछ सिखाती है, फूलों को स्मेल करना, उसके बाद आसमान कितने प्यारे हैं वो दिखाती है, कि लोग कितने प्यारे हो सकते हैं ये उसे बताती है। और बिच्छू को भी उसके साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा था और वो भी सोचता था कि काश मैं इसके साथ भी उड़ पाता, काश मैं भी आसमान की सैर कर पाता। लेकिन कहते हैं कि लोग अपनी सोच से, अपनी आदत से या फिर
अपने सोच से, अपने आदत से या फिर अपने हालात से कभी कभी इतने मजबूर होते हैं कि वो जो नहीं करना चाहते वो भी वो कर बैठते हैं। तो एक रात की बात है, जब तितली सो रही होती है और बिच्छू भी सो रहा होता है, उसी के पास सो रहा होता है। तो बिच्छू की जो डंक है, बिच्छू की जो पूँछ है, वो गलती से तितली की पंख पे लग जाती है। अब तितली भी बेचारी सोचने लग जाती है। अब तितली भी मतलब बड़े दर्द से रात भर सोती है, उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है। सुबह उठते के साथ उसको ऐसा फील होता है कि इसने कहीं ना कहीं मुझे डंक मार दिया है और कहीं ना कहीं मैं अभी कुछ टाइम और यहाँ पे रही तो मैं मर जाऊँगी। तो खुद की जान बचाने के लिए तितली वहाँ से उड़ जाती है। उसे ये कहते हुए, वो रोते हुए उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी भी परेशान नहीं करोगे, तुम ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करोगे जिससे कि मुझे ऐसा फील हो कि तुम अच्छे नहीं हो। बिच्छू भी पूरा रोने लग जाता है और वो कहता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट मैं हालात के सामने मजबूर था, ऐसा उसने कह दिया। और बिच्छू काफ़ी ज़्यादा रोने भी लग गया, क्योंकि भाई जब आप गलती करते हो और जब आपको रिग्रेट फील होता है तो वो अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप गलती करो आपको रियलाइज़ ही ना हो। तो वो रोने लग जाता है तितली, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो उसे छोड़ के जाए, क्योंकि वो उसकी कंडीशन को समझ रही थी। लेकिन फिर भी तितली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से उड़ जाती है। लेकिन वो सोचता है कि ये भी मुझे छोड़ करके चली गई। तो इस प्यारी सी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? बहुत तरीके की सीख मिलती है। मैं दो बता देती हूँ क्या मुझे लगा इस स्टोरी को सुनने के बाद। सबसे पहले सीख कि लोग जब जो कभी कभी लोग होते हैं ना, अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके सामने आकर के निकाल लेते हैं। दैट नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे क्या कहते हैं, वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, या तो फिर ये कह सकते वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, या तो फिर वो ऐसा चाहते कि वो आपको हर्ट करे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सामने वाला पर्सन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसको आपसे प्रॉब्लम हो या फिर उसको आपसे तकलीफ हो। आप सामने जो पर्सन है वो पर्सन कभी नहीं चाहता कि सामने वाले व्यक्ति को मेरी किसी बातों का बुरा लगे या फिर मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि जिससे वो परेशान हो जाए। लेकिन कभी कभी लोग अपने माइंड से इतना खेल रहे होते हैं, कभी कभी लोग अपने माइंड से इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा उलझे भी होते हैं कि वो चाह के भी वो जो नहीं करना चाहते वो चाह के भी वो कर बैठते हैं। तो कभी कभी आपने भी लोगों की फ्रस्ट्रेशन को फेस किया होगा। मैंने तो भाई अपने पूरे क्लास 12 में बहुत से फ्रस्ट्रेशन फेस किए हैं। अभी तो मेरा मन करता है इन साड़ों को गाली बजा करके। भाई मैंने अपनी लाइफ में बहुत से फ्रस्ट्रेशन सबके देखे, सबके सुने, और सुन करके मैंने कभी भी किसी को रिप्लाई में कुछ नहीं दिया, बस गंगा यमुना बहा करके निकल गई थी वहाँ से। लेकिन अभी सोचती हूँ कि काश ज़िंदगी मुझे एक मौका दे उन लोगों को बताने का कि मैं भी बोल सकती हूँ। तो लोग ना कभी कभी चाहते हैं कि वो अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने गुस्से को अपने तक रखें, लेकिन कभी कभी उसके माइंड उन्हें इतना उलझा देती है, या वो खुद अपने माइंड, अपने सोल से इतना लड़ रहे होते हैं, अंदर इतना फाइट कर रहे होते हैं इनसाइडली, कि वो ना चाहते हुए भी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा आपको उन पर निकाल देते हैं। और आप सामने वाला जो होता है वो सोचने लग जाता है कि हाँ शायद मैं ही गलत हूँ, हाँ शायद मैं ही बुरा हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि देखो सामने वाला बंदा जो भी है वो खुद से परेशान है। मुझे लगता है कि अगर कोई आपके सामने फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, आपके सामने अपना गुस्सा निकाल रहा है, तो आपको उस टाइम उसको एक पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई गर्ल्स हो, चाहे वो कोई बॉयज़ हो, चाहे वो आपसे बड़े हो। फ्रस्ट्रेशन में जब कोई व्यक्ति है तो आपको उनका फ्रस्ट्रेशन चुपचाप देख लेना चाहिए या फिर सुन लेना चाहिए। हाँ, कभी लोग फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसी बातें बोल देते जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। आई नो डैट, आई एग्री करती हूँ उस बात से, लेकिन कभी कभी हालात को संभालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई आप पे फ्रस्ट्रेशन आकर के निकलता है तो आप उस टाइम चुपचाप सुन लो, और उस टाइम कोशिश करो कि उस सामने वाले को आप समझा पाओ, क्योंकि वो बंदा खुद के सोल से, खुद के माइंड से, या फिर वो बंदी खुद के सोल से, खुद के माइंड से लड़ रही है। तो अगर आप उसे समझाओगे, आप उसे बताओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें अपनापन सा फील होगा, ऐसा कहते हैं, ऐसा स्टोरी में था, मुझे नहीं पता। और एक सीख तो ये हो गई कि लोग जब भी आप पे मतलब फ्रस्ट्रेशन या फिर गुस्सा निकालते तो आप ये सोचने लग जाते हो कि यार मैं ही बुरा हूँ, मैं ही ऐसा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सामने वाला बंदा या फिर बंदी अपने से परेशान है, वो अपने फ्रस्ट्रेशन को आपके सामने निकाल रहा है, डैट मीन्स कि वो आपको इस काबिल समझ रहा है, वो अपनी लाइफ में आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन, इसलिए उनका गुस्सा सिर्फ आप पर निकल रहा है। नहीं तो यार उनकी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, उन पर तो उनका फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलता, सिर्फ आप पे ही क्यों निकलता है? कभी आपने सोचा है कि नहीं सोचा ना, लेकिन आप सोच लेना। पहली तो ये है। अब दूसरा, मुझे लगता है इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि जो लोग आपके पंख काटना चाहते हैं, जो लोग आपको फ्रीडम नहीं देना चाहते, जो लोग चाहते हैं कि आप एक पिंजरे में बंद रहो, आपको हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो BFGF हो, कोई भी हो। अगर कोई आपके पंख काट रहा है, आपको उड़ने से मना कर रहा है, तो डैट मीन्स आप एक पिंजरे में बंद हो, उस पिंजरे से निकलो और खुद को एक आज़ाद पक्षी की तरह जियो। जैसे एक पक्षी उड़ती है
बिना किसी डर के, बिना किसी चीज़ के। वैसे आपको पता है कि आप ओवर थिंकिंग करके कितना चीज़ लॉस करते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हाई लेवल पर होती है, वो लो हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हैप्पीनेस की तो डी एंड हो जाती है। और जो भी प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है, प्रेजेंट लाइफ में आपको जो भी चल रहा है वो भी आप एकदम पूरा इंड कर देते हो। सामने वाला हंस रहा है और आप बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि यार मेरे प्रेजेंट ऐसी इतनी ख़राब है, मैंने पास्ट में उसे ऐसा बोल दिया था, आज वो यही सोच रहे होगा, आज वो जो मुझसे बड़े थे ना, मैंने उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं की थी, मुझे ऐसे उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बैठ करके आप ओवर थिंक कर रहे हैं और सामने वाले उस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप उस मूवमेंट को एंजॉय नहीं करके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो इन फ्यूचर जब भी आप उस मूवमेंट को याद करोगे आपको रिग्रेट फील होगा, यार मैंने उस मूवमेंट पे इंजॉय क्यों नहीं किया। तो इन्जॉय एवरी मोमेंट। डोंट बी थिंक दैट कि पीपल, सोसाइटी, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि कोई सोसाइटी आपको खाना नहीं देता, कोई सोसाइटी आपकी जो जितनी भी ज़रूरत है वो पूरी नहीं करता। सोसाइटी के जो भी लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी स्पेशल पर्सन हैं, जो भी कोई है, वो आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं करता, आप खुद से करते हो ना। और खुद को खुश रहना एक बड़ा टास्क है, खुद को खुश रहना एक सबसे बड़ा टास्क होता है। सो आज से आप सबको ओवर थिंकिंग को करना है बाय बाय, और पॉजिटिव थिंकिंग को बोलना है पॉजिटिव थिंक। एंड ऑलवेज भी, अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे दूसरी बार आते हो, अगर आप मेरे इंस्टा पे या फिर स्नैप पे या फिर यूट्यूब पे, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर वहाँ पे आप दोबारा आते हो तो ये प्रॉमिस के साथ आना कि नेहा आज के बाद से हम लोग ओवर थिंकिंग को बोलेंगे बाय बाय, और पॉजिटिव थिंकिंग को बोलेंगे हेलो पॉजिटिव थिंकिंग। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे, और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो मेरे वीडियोस मत देखना, नहीं इंस्टा पे, नहीं स्नैप पे, जो भी मेरे यूट्यूब्स पे देखते हैं वो भी कोई नहीं देखेगा, जब तक आप खुद से ये प्रॉमिस नहीं कर लो कि हाँ ओवर थिंकिंग तुम्हारी एंड हो चुकी है। पॉजिटिव थिंकिंग हेलो जब तक आप नहीं बोल पाओगे तब तक नहीं आओगे। और जहाँ से भी आप देख रहे हो वहाँ पर मुझे कमेंट करके ये ज़रूर लिखना ओवर थिंकिंग बाय बाय, पॉजिटिव थिंकिंग हेलो। तो चलो मैं कुछ क्रेजी ट्रिक्स बताती हूँ जिसे मैं खुद फॉलो करती हूँ जब मुझे ओवर थिंकिंग ज़्यादा होने लग जाता है। पहली मैं ये करती हूँ ना, मुझे सबसे अचपटा लगता है, कोई सा भी मौसम चल रहा हो, कोई सा भी सीज़न चल रहा हो, आइस, बहुत सारी आइस या बहुत सारा बर्फ़ ले लो, उसे मुंह में डालो और तुम जोर से चिबाना स्टार्ट करो। मुझे पता है कि दांतों की छनछनाहट ये वो बहुत तरीके की तकलीफ होगी, लेकिन बिलीव मी आप ये वो ट्रिकी काम करना जरूर बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारी आइस को में लेना, उसको च्यूइंग करना स्टार्ट करना, वो भी जोर से, जो भी माइंड में सोच आ रही है उसको सोचने देना, कुछ मत सोचना, बस चिबाते जाना। और जब आपकी जो आइस है वो आप जब कंप्लीट हो जाएगी ना च्यूइंग आपकी, तो बिलीव करो आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना वो हद से ज़्यादा कम हो जाएगी। आपका माइंड कुछ सोचेगा ही, उस टाइम में रिलैक्स कूल डाउन हो जाएगा। एक तो ये वाला है जो मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा, मुझे शिव जी की भक्ति करना पसंद है, शिव जी की मुझे सब चीज़ पसंद है। मुझे चाहती हूँ कि भाई मेरे फ्यूचर हस्बैंड भी जो भी मुझे मिले वो मुझे शिव जी की जैसे मिले। तो मैं तो यही करती हूँ, अगर ये भी मैं करती हूँ। और कभी कभी अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता है, कुछ ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, तो मैं एक डायरी लेती हूँ, एक पेन लेती हूँ और शिव जी का नाम लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। उससे ना आपको, मुझे लगता है 108 नाम लिखोगे जब तक में आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। एक दूसरा ट्रिक ये मुझे अच्छा लगता है। और तीसरा मैं बताती हूँ, क्रेज़ीपन करो। क्रेज़ीपन क्या करो, हर बार एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन बन के जीना। हर बार ये सोचना है कि नहीं यार आई एम सो अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझदार बन के जीना पड़ेगा, अगर मैं नहीं जीऊँगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। चाहे जितने भी आप बड़े हो, जिसके पास ये वीडियो जा रहे, चाहे वो मेरे से बड़े हो, चाहे वो छोटे हैं या फिर कोई भी है, तो एक क्रेज़ीपन हमेशा करो। खुद की बचपना को कभी मत मारो। आपके अंदर जो भी ना एक छोटे से बच्चे हैं तो उस बच्चे को कभी मत मारो। बच्चों के साथ कभी कभी बच्चा बनना अच्छा होता है। हर बार खुद को ये समझना कि आई एम सो अंडरस्टैंडिंग पर्सन, ये बहुत रॉन्ग है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो भाई बच्चों के साथ हमेशा बच्चे बन जाती हूँ, मुझे लगता है मैं भी हूँ। लोगों ने तो मुझे नाम भी देना स्टार्ट कर दिया था, चुलबुली। वाह व्हाट अ नेम। वैसे मैं चुलबुली तो हूँ यार, मेरे रील्स आपको पता चल गया होगा। मैं बड़ी क्या दिल से साफ लड़की हूँ, मुझे जो करना पसंद है मैं वो करती हूँ, हंसती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ, यही मेरी लाइफ है। मुझे ये ऐसे ही लाइफ को जीना अच्छा लगता है। एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन बन करके जी करके मैंने देख लिया है क्लास 12 तक, और वो मुझे बहुत बोरिंग और बहुत बेकार लगा है। अब मुझे लगता है मैं जैसी हूँ परफेक्ट हूँ खुद के लिए। सो आई जस्ट डोंट वांट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी वन। मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं क्या हूँ, दैट्स इनफ फॉर मी। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, किसी टीचर के सामने खुद को एक्सप्लेन करो, किसी और के सामने करो, ऐसा कुछ नहीं मेरे को करना है, ठीक है। सो
वीडियो को करते हैं एंड, लेकिन एंड करने से पहले मैंने जो आप सबसे प्रॉमिस मांगा है वो प्रॉमिस आपको कंप्लीट करके जाना है। आप चाहे वो मेरी वीडियोस कहीं से भी देख रहे हो, आपको ये लिखना है कमेंट में जा करके ओवर थिंकिंग बाय बाय एंड पॉजिटिव थिंकिंग हेलो। अच्छा मैंने थर्ड वाला नहीं बताया, थर्ड वाला क्रेजीपन वाला नहीं बताया। तो एक क्रेजीपन वाला पता है मेरे पास ट्रिक क्या है? क्रेजीपन वाला ट्रिक मेरे पास एक ये है कि मैं क्या करती हूँ ना, म्यूज़िक को लाउडली चला लेती हूँ जो मुझे पसंद है और बहुत डांस करती हूँ यार। इतना क्रेजीपन, स्टेज कौन देख रहा है, खुद नाचना है, खुद को देखना है यार। मुझे क्या करना, किसी को क्यों बताना है कि मुझे इतनी अच्छी डांस आती है, ये आती नहीं आती ना, हाँ ठीक है नहीं आती, मैं कर रही हूँ, मुझे पसंद है। तो कभी कभी आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो, चाहे वो जो भी लोग हो। मत सोचो कि मैं बहुत बड़ी हूँ या फिर मेरी एज इतनी हो गई है, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मैं बड़ा हो गई हूँ, अब मैं समझदार हो गया। क्यों भाई, क्यों सोच रहे हैं कि आप समझदार हो गए हो? हर बार ज़रूरी है कि ये सोचा जाए कि आप समझदार हो? बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इससे पहले कि और लंबी हो जाए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, राधे राधे, बाय।